मजलूमों की आवाज। इनको यही गुस्सा है कि ये कौन है जो गरीबों में के इनकलाब को बर्पा कर रहा है। हक की आवाज। ऐवान जिससे दहल जाएं वो आपकी आवाज। अपनी क़ियादत को मजबूत कीजिए, मजलिस को वोट दीजिए। जी हाँ बहन और भाइयों, हल्का असम्बली दक्षिण साउथ नांदेड़ से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार सैयद मोइन साहब को ही अपना कीमती वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। हरदम आपके साथ, आपके दरमियान रहने वाले, आपके अच्छे और बुरे वक्त में आपके साथ ठहरने वाले सैयद मोइन साहब को ही जिताना है। अब की बार हमको ये सुनहरा मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना है और अपने नांदेड़ शहर के शेर दिल अजीज सैयद मोइन साहब को ही अपना नुमाइंदा चुन के भारी अक्सरियत से असद साहब के हाथों को मजबूत बनाना है, ताकि हम अपने हुकूक को हासिल कर सके और अपनी पुरखों की प्रॉपर्टीज को बचा के रख सके और अपने नांदेड़ शहर की तरक्याती कामों के लिए सिर्फ और सिर्फ पतंग के निशान को वोट देना है। अपने वोट का सही इस्तेमाल कर अपने अंदर की ताकत को दिखाना है। तो 20 नवंबर के दिन अपने अपने पोलिंग बूथ पर जरूर जाएं और पतंग के निशान को वोट देकर सैयद मोइन साहब को भारी अक्सरियत से जिताएं। मजलिस पार्टी बोलती नहीं करके दिखाती है, ये सभी जानते हैं। वादा है आपसे, आपके सभी कामों को सैयद मोइन साहब अपनी जिम्मेदारी से निभाएंगे। सड़कें हो, नालियां हो, शहर की गंदगी हो, पीने का पानी हो, रोशनी के लिए लाइट्स हो, घरों के परमिशंस हो, आधार कार्ड, राशन कार्ड हो, हेल्थ कार्ड हो, अपने बच्चों की जॉब्स और कारोबार के लिए जो जरूरतें हो, मोइन साहब आपको अपने परिवार का एक हिस्सा समझकर आपके सारे काम अदा करेंगे। आपका अपना भाई बेटा समझकर मोइन साहब से आप सभी काम ले सकते हैं। मोइन साहब हमेशा से आपके बीच आते रहे हैं और आते रहेंगे। सैयद मोइन साहब को जिताकर हमको असद साहब के हाथों को मजबूत बनाना है, ताकि हमारी आवाज को वो हुकूमत तक पहुंचा सके और हमारे हुकूक के लिए लड़ सके। तो याद रखिए मेरे बुजुर्गों, माँ, बहनों, भाइयों, नौजवानों, 20 नवंबर 2024 को अपने घर से निकलना है। सिर्फ और सिर्फ पतंग के निशान को वोट देना है। सिर्फ पतंग 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 पतंग। चला हूँ कुफ्र से लड़ने, चला कर कश्तियां सारी, कभी इन रास्तों से लौटकर वापस ना आऊंगा। मेरे जज्बों की हिद्दत से पिघल जाएगी जंजीरें, ये बाजी जीत कर मैं सारी दुनिया को दिखाऊंगा। चलो के धरती का रंग बदले, चलो के धरती का रंग बदले, फलक भी तेवर बदल रहा है। उठो के धरती का रंग बदले। तुमको मैं पसंद नहीं, ठीक है तो मुझे खत्म कर दो, मैं फिर खत्म होकर जाऊंगा, इस जमीन की ग़िज़ा बनूंगा, मगर इन गरीब मुसलमानों को तो इंसाफ करो। गोलियां खाकर, चाकुओं की ज़रब लेकर, अपने खून से इस सरजमीन को सुर्ख करने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। ना हो जाए, कभी मुसलमान सियासी तौर पर मजबूत ना हो जाए, कभी दलित इनके गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आगे ना बढ़ जाए। यही कांग्रेस चाहती है कि हमेशा उनकी गुलामी करें। आज महाराष्ट्र में मुतबादिल के तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। यकीनन हम सेकुलरिज्म को 55 साल से अमली सियासत में भारत के संविधान को मजबूत करना है। क्या आप महाराष्ट्र के लीडर बनने तैयार हैं? क्या तुम कायद बनने तैयार हो? आपको कायद बनना है, आपको क़यादत करना है। जो कोई लीडर बनना चाहता है हाथ उठाओ पूरा। बस यही मेरी जिंदगी का सरमाया होगा। मैं जब इस दुनिया से जाऊंगा तो मैं चाहूंगा कि एक असदुद्दीन ओवैसी नहीं, बल्कि मुझसे ज्यादा काबिल हजारों लोग खड़े हो जाएं
جو غریب اور مظلوموں کے انصاف کے لیے لڑے, جو صرف مسلمانوں کی بات نہ کرے, جو صرف دلتوں کی بات نہ کرے, جو صرف آدیواسیوں کی بات نہ کرے, بلکہ ہر اس انسان کی بات کرے جس پر ظلم ہو رہا ہے, جس کو دبایا جا رہا ہے, جس کو پیسا جا رہا ہے. آپ اسی وقت کریں گے جب آپ قائد بنیں گے. یہ لوگ ہندوستان کی ایک جہتی, ہندوستان کی آپسی محبت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ تعالی بڑے دھوم سے نکلے گا ان لوگوں کا بھی جنازہ. ہندوستان کی عوام ضرور نفرت پھیلانے والوں کو سبق سکھائے گی. ہندوستان کی عوام ضرور ان کو شکست دے گی, اور ایسے لوگوں سے ہمارے ملک کو آج ہم کو دستوری و جمہوری جدوجہد کے ذریعے ان کا مقابلہ کرنا, آگے بڑھنا. اور ہم یہ مقابلہ صرف جذباتی تحاریر یا نعروں سے نہیں کر سکتے. یہ مقابلہ ہم کو کرنا ہے تو جمہوری انداز میں دستوری جدوجہد کے حصے دار بنتے ہوئے اپنے نمائندوں کو ایوانوں میں بھیج کر ان قانون کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے اپنے نمائندوں کو ایوان میں بھیجنا ضروری ہے.